हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपकी 31 अगस्त को आखिरी शिफ्ट का भी एग्जाम अच्छी तरीके से संपन्न हो गया और अब इन जो आपके 10 दिन हुए 5 दिन हुए थे, 5 दिन में जो 10 शिफ्ट हुई थी आपकी, तो इनको सभी को मिला करके जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। इस बार की कट ऑफ कम जाने के चांसेस क्या है वो भी मैं इस बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट ये बताते हैं कि इस बार आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी। ठीक है, जैसा कि कट ऑफ जानने से पहले ये आप जान लो कि ये हमारी 2020 की कट ऑफ लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे कि पिछली बार जनरल की जो थी वो 185.34 गई थी, यहाँ पर हमारे ओबीसी की 172.32 गई थी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा एससी की कितनी गई थी, तो 145.39 गई थी, और यहाँ पर एसटी की अगर हम बात करें तो 114.19 गई थी। ठीक है, इस बार कट ऑफ क्यों कम जाएगी, तो इसके पॉइंट्स को भी हम जान लेते हैं कि इसके पॉइंट्स में ऐसा क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली चीज तो इस बार के पेपर पैटर्न में ये देखने को मिला, ये चेंजमेंट आया कि भाई इस बार यूपी जीके तो आया ही नहीं लड़कों, क्योंकि यूपी जीके जो होता है आपका, यूपी जीके से लगभग नहीं तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार क्या किया इन्होंने, इसको खत्म कर दिया। इस बार इन्होंने यूपी जीके दिया ही नहीं, तो जिसकी वजह से इसका भी इफेक्ट कट ऑफ पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 5 में 3-4 क्वेश्चन तो उनके ठीक ही हो जाते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं सही हो पाए। और इस बार क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो भी नहीं आए। पिछली बार जो पेपर हुआ था आपका जो लीक हो गया था उसके बारे में बात करें तो मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो आपके 10 से 15 क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में आए थे। बट इस बार का क्या है कि इस बार आपके एक भी शिफ्ट में मेंटल एबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया इस बार क्या हुआ है कि 35 से 40% लोगों ने क्या किया है, एग्जाम को छोड़ दिया है, उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ को कम करने में। देखिए, और इसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है कि भैया जीएस में अच्छा स्कोर ना कर पाना। बहुत सारे लोगों को क्या है कि भाई उनको नहीं समझ में आता कि जीएस कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स हमारे, वो उनको नहीं समझ में आता है। तो क्या है कि भाई वो जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। हाँ, उनके पास एक ऑप्शन था यूपी जीके, वो जैसे तैसे करके उन्होंने यूपी जीके पढ़ा, बट क्या हुआ कि उनका यूपी जीके से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कट ऑफ कम जाने के, क्योंकि जब जीएस में क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे आपके, तो फिर जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। तीसरा पॉइंट है आपका सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट, यानी इसकी अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि देखिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय मिला था, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, उसी बीच में फोटोज भी क्लिक हो रही थी आपकी, और ये है कि आपको हर टाइम्स में देना था। किसी की मैथ अच्छी होती है तो वो मैथ, या किसी की मैथ खराब है अगर, तो वो उसको करने की कोशिश करता है। तो सही तरीके से हम टाइम का मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाए तो भी वो है कि हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए होंगे, है ना। और कम अटेम्प्ट होने के चक्कर में हमने क्या किया कि हमने उसमें अंधी लगाने की कोशिश करी कि मेरे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हुआ कि कट ऑफ कम जाने के ये हमारा कारण हो सकता है। क्योंकि भाई जब क्वेश्चन हमने देखा कि हमारे 80 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 80 में 160 नंबर बन रहे हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, तो हमने क्या किया कि हमने इसको दिखाने के लिए कि नहीं हमारे बहुत कम क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया इसमें 20 क्वेश्चन अपनी अंधी मार दी। तो अंधी मारने के चक्कर में हमने तो इसको 100 बना दिया कि भैया हमारे 200 आएंगे, बट 200 ना आकर के इसमें हमारे कुछ ही बढ़ेंगे, है ना। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि भाई इस बार की जो कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि क्यों कम जाएगी, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 35 से 40% लोग एग्जाम ही नहीं दिया है इस बार, ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले इसकी फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आप फिजिकल में क्या करेंगे, तो पहली चीज तो आपका 4800 मीटर की रेस होती है आपकी 25 मिनट में, यानी कि 4.8 किलोमीटर आपके 25 मिनट में आपको कवर करने होंगे। ये आपका मेल के लिए है। अगर हम फीमेल की बात करें तो यहीं पर 2.4 किलोमीटर आपका 14 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ये फीमेल के लिए। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा कि ये तो आप पढ़ ही लिए हैं आपने और जान भी लिया है मुझसे, और अब हम बात करेंगे 2024 की कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले चीज अगर देखो 2024 में ये हम एक नॉर्मल कट ऑफ बता रहे हैं, और इसका तो मेल और फीमेल की अलग अलग भी बताएंगे। तो मेल के अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 185 या नहीं 185 नहीं, अगर आपके 190 से अगर आपके 200 क्वेश्चन
200 मार्क्स बन रहे हैं, 190 से 200 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसके साथ साथ आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है, क्योंकि अभी आपका हाल ही में देखो SSC GD की वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दो। आपको रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको हिंदी आपकी सब यूपी पुलिस में कवर हो चुकी है। बस केवल क्या है, आपको केवल पढ़ना है GD में और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर हम OBC की बात करें तो अगर आपके 180 से 190 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप आसानी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें फिजिकल की। और यहाँ पर हमारा 175 से आपके 185 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं EWS वाले, तो उनका वो लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और SC वालों का अगर है हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा हो गया 170 से 180 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं कट के नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें ST की, तो अगर आपके 165 से और 170 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो हमने एक एक्सपेक्टेड बता दिया कट ऑफ। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर मेल में अगर उनके इतने मार्क्स हैं तो वो अपना फिजिकल सुने फाइनल, मतलब सभी मेल्स को मिला देते हैं उसमें। अगर आपके यहाँ पर अगर 185 से 190 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, अगर 185 से 90 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फीमेल की अगर मैं बात करें तो अगर आपके 170 से 185 के आसपास अगर मार्क्स इनके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, देखो इन दोनों में क्या है, हमारा -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। यानी आपको +5 बढ़ के भी मिल सकता है और -5 भी हो सकता है, यानी कम भी हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आप अपना जितने आपने गलत किए, जितने आपने सही किए, उससे आप निकाल सकते हो कि आपके इनके भी आसपास आ रहे हैं। अगर इनके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको सीटेट का भी तैयारी कराई जाती है। मैं ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आप कैसे सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर नई नई क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप अपने कम टाइम में आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अगर आप मेरे बताए हुए स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी जो टॉपिक्स पर अगर कोई आपका डाउट है या किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।